अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी शर्ट की लेंथ कम हो जाती है या बाजू की लेंथ कम हो जाती है या ट्राउज़र की लेंथ कम हो जाती है तो आप उसको कैसे डिज़ाइनिंग में ला सकती हैं। ये देखिए, ये मेरी कस्टमर का बाजू में जॉइंट आ रहा था तो उन्होंने इसको आडा बनवाया है। मतलब सीधी पट्टी बच रही थी ये, तो उन्होंने इसको, यानी ये रुख था पट्टी का, ठीक है। तो उन्होंने कहा आधा इस तरफ ले आए, बीच में कोई डिज़ाइनिंग कर दें और एंड पे भी एम्ब्रॉयडरी वाला पीस लगा दें। तो ये देखिए कितना ये खूबसूरत बन गया। इसको कैसे मैंने बनाया अभी मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले मैंने ये जॉइंट लगा लिया। ये मेरी क्लाइंट ने मुझे कहा था कि मुझे ये वाला पार्ट वो 10 इंच चाहिए। ये उन्होंने एल्बो के पास यहाँ पे डिज़ाइन बनवाना है, ठीक है। तो इसलिए ये इतना कम डिज़ाइन बन रहा है। अभी पहले मैंने इस लैस को इस तरह जॉइंट कर लिया हुआ है, ठीक है। यानी इस तरह इस तरफ रख के सिलाई लगा के फिर लैस को इस तरफ टर्न करके नीचे कपड़ा रख के फिर इधर सिलाई लगा ली। तो अब हमने इसकी पिंटिक्स डालनी है। पिंटिक कैसे डालते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने अच्छी तरह प्रेस कर लिया है, इसकी अच्छी तरह क्रीज बिठा ली है। देखें, आपने जब भी इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग करनी, साथ साथ आपने प्रेस करते जाना है ताकि आपकी स्टिचिंग में नीटनेस आए। तो अभी ये देखिए अभी बीच में वो पैचमैन लगवाने के लिए दिए हुए थे, तो वो भैया आ गए थे पैच का पीस देने, सॉरी फ्रॉक का पीस देने के लिए। अब सबसे पहले हमने इसको आधा इंच इस तरह रखना है, फिर इस पर पिंटिक्स डालनी है। इस तरह आपने इसको बराबर करना है। अब ये देखिए मैंने हाफ इंच इसको इस तरह कर लिया है। आपकी स्टिचिंग में नीटनेस आ सकती है, आप इसको ट्राई करती रहें, किसी भी एक्स्ट्रा पीस पे ट्राई करती रहें तो आपको भी पिंटिक्स डालनी आ जाएगी। कोई भी शुरू में उसको नहीं सारा कुछ आ जाता, हर कोई सिर्फ सीखता ही है। तो जब मैं भी ये पिंटिक्स डालती थी तो मेरा कम ज़्यादा कपड़ा आ जाता था, बड़ा यानी मेहनत करके अब जाके मेरी माशाल्लाह नीटनेस हुई है अब ये पिंटिक्स में। वरना मैं बड़ी ख़राबियाँ करती थी। सबसे पहले तो मैंने ये घर की सूट पे ट्राई करती थी, अब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल नीटनेस आ गई है पिंटिक्स में। ये देखिए ज़रा भी आगे पीछे नहीं कपड़ा। तो इसी तरह अब ये एक हमने पिंटिक्स डाल लिए। तो इस तरह जैसे इसको हमने हाफ इंच किया था, इसी तरह इसको हाफ इंच ऐसे करना है। आप भी किसी भी एक्स्ट्रा पीस पे इस तरह ट्राई करती रहें, इंशाल्लाह आपके काम में भी नीटनेस आएगी। ये जो इंसान हिम्मत हार जाता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। तो मैं बड़ा इस चीज़ से भागती थी कि डिज़ाइनिंग का जो भी इस तरह की डिज़ाइनिंग का काम होता है तो मैं वो कारीगर से बनवाती थी या मास्टर से। तो अभी मैं ख़ुद भी बना लेती हूँ माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी मुश्किल पीस होते हैं वो मैं बना लेती हूँ। लेकिन ये होता है कि ये बहुत मेहनत तलब काम होता है इस तरह की डिज़ाइनिंग करना। तो डिज़ाइनिंग तो सबको ही पसंद आती है, लेकिन ये कि स्टिचिंग अगर आप अच्छी खासी देंगे, यानी जितनी आपसे बोली जाती है स्टिचिंग उतनी अगर देंगे तो आपको अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग करके देगा टेलर। मेरे पास बहुत सारी क्लाइंट्स ऐसी आती हैं कि हमारा दर्जी कपड़े लेट करता है, या फिर अपनी मर्ज़ी के सिलाई कर देता है, या फिर यानी इस तरह। तो मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा कोई भी दर्जी नहीं होता कि वो अपनी मर्ज़ी से ही अपना वो डिज़ाइन बना दे या लेट करे। तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी गलती होती है। तो बाद में मुझे पता चलता है कि वो यानी क्या वजह होती है कि उनके दर्जी उनको तंग करते हैं। तो अभी शायद मेरी कस्टमर भी मुझे देख रही होंगी ना, मुझे वैसे ही पकड़ लेना। तो इसलिए कुछ बातें मैं ना
यानी सारी बातें नहीं मैं शेयर कर सकती, बस कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी गलती होती है। ये देखें, अभी मैंने 3 प्लेट्स डाल दी, ठीक है। इसको मैं अभी अच्छी तरह प्रेस करूँगी। अच्छी तरह प्रेस करके फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें, अभी मैंने इसको अच्छी तरह प्रेस कर लिया और इसकी फिनिशिंग चेक करें। ये प्रेस से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और ये मैंने निशान लगाया है 1/2 इंच पे। ये इसलिए लगाया क्योंकि मैं अब इस पर लैस लगाऊंगी, तो आप भी जब कोई भी चीज़ बना रही तो निशान लगा लिया करें। इस प्लेट से मैंने ये 1/2 इंच पे लगाया। तो अब सबसे पहले हमने लैस की उल्टी सीधी साइड देखनी है। ये सीधी साइड है इसकी और ये उल्टी साइड है, ठीक है। तो अब मैं इसको, ये उल्टी साइड अब मेरी तरफ है और सीधी साइड इस कपड़े की तरफ है। ये देखें, ये सीधी साइड इस कपड़े की तरफ है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे रख के सिलाई करूँगी। आप जिस तरह की मर्ज़ी मुझसे डिज़ाइनिंग करवा सकती हैं। इंशाल्लाह मुनासिब रेट्स पे आपको अच्छी से अच्छी स्टिचिंग मिलेगी। अब मैं इस निशान के ऊपर रख के इस तरह, ये देखिए, ये जो निशान है ये इसके ऊपर मैंने रखना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी लैस लग गई है इस पर। अब इसके नीचे हमने एम्ब्रॉयडरी वाला पीस लगाना है। इसको मैं इस तरह टर्न कर दूँगी। इसको अभी प्रेस नहीं मैं कर रही, सबसे पहले मैंने इसके नीचे ये एम्ब्रॉयडरी वाला पीस लगाना है। अब इसको मैं रखूँगी सीधा। ये देखिए, इसकी भी सीधी साइड। और अब इसको, इस पार्ट को मैंने रखना है। इसका मैं सेंटर करूँगी पहले। ये इसका सेंटर करना है। ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसको मैं रखूँगी यहाँ, इसके सेंटर पे। ये मैंने तुक्का लगाया हुआ है। अब ये जो मैंने इसका सेंटर किया है वो यहाँ पे रखूँगी इधर। और ये जितना मैंने मार्जिन रखना है यहाँ पे भी मैंने तुक्का लगाया हुआ है। तो इसको हम करेंगे सिलाई। अब ये जो इसका एक्स्ट्रा पीस है, ये मैंने इसलिए रखा कि पहले मैं चेक करूँ प्लेट्स कितनी हमें चाहिए। तो 3 प्लेट्स चाहिए थी। उसके बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसको मैं कटिंग कर दूँगी। बाकी ये हमारा जो पीस है ये ओवरलॉक हो जाएगा। इसके अलावा भी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अगर आप ओवरलॉक नहीं करवाना चाहती तो इस कपड़े को कैसे गुम किया जाता है, फिर मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो क्योंकि ये मैंने एक बाजू इसी तरह लगा लिया था, इस पर सिखा सकती थी, लेकिन अब मैंने एक उस तरह तैयार कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम जब जॉइंट लेस लगाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं इसको अच्छी तरह प्रेस करूँगी ताकि ये जो उभरा हुआ पन है इसका ये ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने बाजू तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब इसके हमने एंड पे लगानी है ये वाली लेस। अब ये इस लेस की उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो इसको मैं इस तरह रखूँगी। इस तरफ लेस की सीधी साइड होगी। तो ये मैंने ट्राउज़र के बीच से पट्टियाँ काटी हैं। इस पर हम शमोज भी लगा सकते हैं कंट्रास्ट कलर में।
इसको पलटा भी बोला जाता है, फिनिशिंग पट्टी भी बोली जाती है। तो ये ट्राउज़र अगर साइज़ स्मॉल हो तो साइड से पट्टी निकल आती, स्मॉल हो मीडियम हो तो इतनी सी पट्टी निकल आती है कि आप शर्ट पे लगा सकें। तो ये हमारी पट्टी निकल आई थी, जिसमें से मैंने ये डिज़ाइन भी कर लिया। ये भी बना पट्टियाँ काट ली हैं, ये चाक दामन और बाजू पे लग जाएंगी। ये अगर आपका मतलब ब्रांडेड सूट है तो ही आपकी ये पट्टियाँ निकलेंगी, ठीक है। ये मैंने इधर से हमें फ़ोल्ड कर लिए मैं सभी चाक पे लगा रही हूँ। चलिए ये देखें, अब इस लैस के ऊपर हमने इस तरह इस पट्टी को ऐसे फ़ोल्ड करना है और यहाँ से लैस को खींचना नहीं, ना ही मैं खींच रही हूँ, ठीक है। इसको हल्के हाथ से, ना इस कपड़े को खींचना ना लैस को खींचना है, बस आराम से आपने लगा लेना। लैस को इसलिए नहीं खींचना है क्योंकि फिर आपके सूट में झोल आ जाएंगे। ये लैस ज़रा लचक वाली होती है, स्ट्रेचेबल होती है, तो फिर वो चुनट सा आ जाती है, इसलिए आपने लैस को नहीं खींचना, स्पून से इसको लगाती जाएं। ये देखिए मैंने इसको पट्टी लगा ली हुई है इस तरह। अब हमने इसको ऐसे टर्न करके प्रेस कर लेना है अच्छी तरह। फिर मैं इसको ऐसे फोल्ड करके इधर सिलाई या तरपाई कर सकती हूँ। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह प्रेस कर लिया। अब ये तरपाई करके हमारी इस तरह स्लीव्स तैयार हो जाएंगी। ये